नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं एकलव्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडल और क्रिएशन में। दोस्तों, आज है 30 सितंबर और दिन है सोमवार और आज हम लोग करने वाले हैं रेमंड वीकली क्विज। रेमंड वीकली क्विज सोमवार को आता है और सोमवार से शुक्रवार आप रात 9 बजे तक कभी भी किसी भी टाइम किसी भी बीच में कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं माउंटेन ड्यू का डेली रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन, जहाँ पर हम आपको एक माउंटेन ड्यू का कोड भी प्रोवाइड कराते हैं जिससे आप लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो दोस्तों, आप रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, जहाँ पर हम आपको देते हैं सबसे तेज़ जवाब और कोशिश हमारी यही रहती है कि सबसे तेज़ जवाब दें और वहाँ पर भी आपको माउंटेन ड्यू के कोड प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आप लोग रजिस्ट्रेशन के अपने चांसेस बढ़ा सकें। हमारा ध्येय यही है कि आप लोग भी हॉट सीट तक पहुँचें। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग कर लेते हैं रेमंड वीकली क्विज, जो कि आपको देगा 1000 पॉइंट, जो कि आपके स्कोर बोर्ड में जुड़ेगा और आपको कॉल आने में मदद करेगा। तो कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया अखबार कौन सा था? तो न्यू इंडिया इन्होंने अखबार एक शुरू किया था, यानी पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले का सी हम लोग लगा देंगे। अब हमारे सामने आएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते क्या कह रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है सियोल। सियोल होती है और प्योंगयांग जो है वो आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी। तो दूसरे का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। बी नंबर आप लोग लगा दीजिए। भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? तो भारतीय संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है, जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में है शायद 22 भाषाएं। तो ये आपका तीसरे का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, मतलब रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका तांबे। इन्हीं के नाम पर एक मणिकर्णिका घाट बनारस में, ये बनारस से थे, लेकिन इनके जो क्या नाम बोलते पिताजी थे वो बिठूर में नाना पेशवा राव के क्या थे, सामंत थे। तो ये यहाँ पर रहती थी और गोद ली हुई दत्तक पुत्री भी कहलाती हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथे का बी नंबर आप लोग लगा दीजिए। अब आपके सामने आएगा पांचवा प्रश्न। कौन सा आएगा प्रश्न? पांचवा प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए, हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे। 9 ग्रह थे और फिर उसके बाद जो प्लूटो था उसे ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया था, क्योंकि वो दूसरे की कक्षा से परिक्रमा करता था सूर्य की। तो उसके बाद वो पहले सबसे छोटा था, लेकिन जब वो हट गया तो बुध जो है हमारा, जो सूर्य के पास सबसे निकटतम ग्रह है, वो सबसे छोटा ग्रह हो गया। तो यानी आपके पाँचवें का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, हम लोग लगा देंगे। अब आपके सामने आएगा छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न, दुनिया का सबसे तेज स्थलीय जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज जो है चीता है सबसे तेज। तो यानी आपका छठवें का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। और अब आपके सामने आएगा सातवां प्रश्न, भारत ने अपनी पहली गणतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाई थी? तो दोस्तों, भारत ने अपनी पहली गणतंत्रता दिवस मनाई थी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और हमारा जो 26 नवंबर 1949 है, उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू इसे 26 जनवरी 1950 से किया था। राष्ट्रपति इस दिन ध्वजा फहराते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट। तो अब आपके सामने हो जाएगा आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वंश अपनी उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है? तो जो चोल थे वो अपनी उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। तो आठवें का आपका सी नंबर सही हो गया। आठवें का कौन सा सही हो गया? सी नंबर आपका सही हो गया। अब आपके सामने आएगा नौवां प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा का है? तो जो सुनामी शब्द है वो जापानी शब्द है, और जापान जो है वो एक मतलब महाद्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनसे बना हुआ है, तो वहाँ पर सुनामी आती रहती है। तो यहीं से सुनामी शब्द आया है। तो 9वें का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब आपके सामने आएगा 10वां और रेमंड वीकली क्विज का आखिरी प्रश्न, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं, यानी जनवरी से दिसंबर हम लोग इसे कैलेंडर मानते हैं, तो उसमें 7 ग्रहण हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लगा दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने कर लिया है रेमंड वीकली क्विज कर लिया है। तो दोस्तों, आप लोग भी वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप अपने लाइव सेशन पर, जहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति आपको सबसे तेज़ आंसर देने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।